हरियाणा के परिवहन एवं महिला बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने आज अंबाला में प्रेस वार्ता करते हुए हाल ही में पेश हुए बजट की विशेषताएं गिनवाई। इस दौरान भारत की बेटी मनु भाकर के मेडल जीतने पर प्रसन्नता पूर्वक बधाई देते हुए कहा कि ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदर ना नेता है, ना नियत और ना ही नियति है। आज ये 70 पार की बात करते हैं, लेकिन इनकी पार्टी में मुख्यमंत्री पद के 70 दावेदार हैं। ये कांग्रेस ही कांग्रेस को हराएंगे। असीम गोयल ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अभी उनका भारत को जड़ से सीखने का टूरिज्म पीरियड चल रहा है और इन्हें और जड़ तक जाकर सीखना चाहिए। देखिए, उन्होंने नारा दिया, जहां तक मेरी नॉलेज है कि 70 पार शायद नारा दिया है इस बार कांग्रेस ने। 70 पार ध्यान होगा आपको। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 70 नेता हैं जो सरकार में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। पहले अपने 70 गुटों से पार पालें, फिर 70 पार की बात करें। कांग्रेस के अंदर ना नेता एक हैं, ना इनकी नीति एक है और नियत तो एक है ही। तो मेरा बड़ा क्लियर कहना है, कांग्रेस एक दूसरे को खुद को ही हराने का काम करेगी। ये 70 पार का नारा भी उनका फेल होने वाला है और इनकी यात्राओं के अंदर भी जिस प्रकार से अलग अलग ग्रुप बनाकर अलग अलग शक्ति प्रदर्शन करके जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैं तो इनको यही कह सकता हूँ कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आप इकट्ठे हों तो लड़ने की बात करें, वरना तो आपस में लड़ लड़ के ही आप समाप्त हो जाएंगे। हरियाणा की बड़ी लाडली बेटी है और मैं तो कहता हूँ कि ऐसी बेटियाँ, एक उपलब्धि जो बेटियों की आती है तो वो एक बेटी की नहीं, वो पूरे भारत की बेटियों की उपलब्धि है। तो पूरे भारत को नाज होना चाहिए। पूरा भारत आज अभिभावक के नाते उस बेटी की उपलब्धि के ऊपर जो है बड़ा गर्व महसूस कर रहा है। और जब बेटी आएगी भी, हम अपने विभाग की तरफ से उसको सम्मानित भी करेंगे। और हमने तो सोचा था कि वो पेरिस में पता चला ओलंपिक की डेट आ गई, हमने अपने विभाग में बल्कि एक योजना का श्री गणेश कराना है, तो हमने मनु भाकर के नाम के ऊपर भी इसमें सोचा था। और बिटिया अगर ठीक टाइम पे आ गई तो हम उसी से इस योजना का श्री गणेश भी करवाएंगे। आज जो यूनियन बजट माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मोदी 3 सरकार में जो प्रस्तुत किया है, उसको लेकर किस प्रकार से इस बजट के अंदर जो वंचित है उसको संचित करने के लिए, जो शोषित है उसको पोषित करने के लिए, और हर वर्ग, कोई भी वर्ग, कोई भी कोना देश का, और किसी भी, अगर हम कहें कि विकास की जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है, किसी भी डिपार्टमेंट के नाते कोई भी चीज़ को इसमें नज़रअंदाज नहीं किया गया। सबका ध्यान एक सर्वस्पर्शी और मैं कहूँगा कि सर्वजन के लिए ये एक बड़ा हितकारी बजट आया है। चाहे टैक्स की स्लैब की बात हो और चाहे ज्ञान, जो अंतरिम बजट के अंदर जो एक झलक इस बजट की एक दिखाई दे गई थी, ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इनको भी फोकस किया और भविष्य के अंदर किस प्रकार से देश को आगे बढ़ना है, उस रोड मैप के लिए भी, रिफॉर्म्स के लिए भी यहाँ पर जो है बजट का प्रावधान किया गया है। बहुत सी बातें हैं। अगर मैं गरीब से स्टार्ट करूँगा तो उसके नाते चाहे 1 करोड़ घरों को, जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना के नाते, चाहे शहरी चाहे ग्रामीण, जो हमारे ज़रूरतमंद साथी हैं, उन सबको आवास मिल सके, इसके लिए ऑलरेडी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, शुरू हो गई है।